हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोगों को, क्योंकि मैं भी सुबह सुबह अभी लंच बना रही हूँ ऑफिस के लिए। तो सुबह का ही टाइम है। और मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बोला था कि ठंड नहीं है आपकी बाहर ज़्यादा, तो शायद भगवान ने मेरी बात कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले ली। तो अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, और बिना कपड़ों के तो बिल्कुल भी रहना मुश्किल हो रहा है। तो इतने ही स्वेटर जैकेट जो भी मिलती है वो डालना ज़रूरी हो जाता है। और दोपहर, और सबसे ज़्यादा अजीब बात मुझे ये लगती है कि सुबह 10-11 बजे के आसपास तो ज़्यादा ठंड नहीं लगती, लेकिन 2-2:30 बजे के बाद में इतनी ठंड लगने लग जाएगी, पता नहीं कैसे। जब मैं सोचती हूँ कि जब धूप तेज़ होती है 2-2:30 बजे के करीब, तब इतनी ठंड ज़्यादा क्यों लगती है। सुबह सुबह इतनी नहीं लगती है। सुबह सुबह तो 8-9-10 बजे के करीब ही धूप लगती है। तो फिर मैं फटाफट लंच बना रही हूँ। और लंच बनाने के बाद मेरा वही डेली रूटीन रहेगा। आज मेरी जो बेटी है उसकी स्कूल से छुट्टी रहती है, सैटरडे ऑफ रहता है उसका, तो इस वजह से वो घर पे ही है आज। तो बस मोबाइल ज़्यादा मुझे नहीं मिल पाएगा आज किसी भी तरीके का वीडियो शूट करने के लिए। तो मैंने सुबह सुबह थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है। तो क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो उनको मोबाइल चाहिए, और मेरी वाली को तो खाते टाइम मोबाइल चाहिए। और उसके अलावा मैं खाना बना रही हूँ तो उसको फ्री नहीं छोड़ सकती एक पल के लिए भी, क्योंकि जैसे उसको फ्री छोड़ देती हूँ ना, तो वो कुछ ना कुछ कर्म कांड करके तैयार रखती है, या तो फिर वो किसी चीज़ को तोड़ फोड़ के तैयार रखेगी, या फिर दीवारों पे कुछ ना कुछ लिख के या फिर कुछ कर देती है। इसलिए मैं उसको फ्री छोड़ती नहीं हूँ। तो मोबाइल मैं दे देती हूँ उसके हाथ में, सारा दिन मोबाइल रखता है। आजकल हर बच्चे की प्रॉब्लम हो गई है कि मोबाइल तो हाथ में रखेंगे ही रखेंगे। और ये मेरे पराठे बन चुके हैं, और चाय भी बन गई है। अब बस सामान उठा के रखती हूँ, थोड़ा सा फैल जाता है सुबह सुबह बहुत सारा सामान। तो और अब लंच पैक कर दिया है इनका। अब मेरी चाय है जो मेरी भी बन चुकी है। तो फिर सुबह सुबह हम लोग दोनों साथ बैठ के चाय पीते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मैं मेरा बाकी का काम कर लेती हूँ जो भी घर में छोटा मोटा बचता है। बस चाय उनके साथ ही पीती हूँ सुबह सुबह, और अच्छा लगता है थोड़ा साथ बैठ के दोनों चाय नाश्ता करते हैं तो। और हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहाए धोए बिना कुछ खाते पीते नहीं है, ऐसा कुछ। सुबह सुबह उठ के फ्रेश वगैरह होके उसके बाद चाय नाश्ता हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे ऐसे कोई रूल नहीं होते घर में ऐसे स्पेशल। और अभी किचन जो है वो बहुत ज़्यादा फैला पड़ा था, तो मैंने सोचा किचन साफ़ करती हूँ फटाफट से। तो अभी किचन साफ़ करने का टाइम हो गया है। और एक बार मैं थोड़ा गीला कपड़ा करके उससे किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या बीमारी है। मुझे बिल्कुल भी गीला किचन बिल्कुल पसंद नहीं है, सूखा सूखा पसंद है मुझे एकदम। तो एक बार गीले कपड़े साफ़ करने के बाद ये देखिए मैं एकदम साफ़ कर रही हूँ सूखे कपड़े से। और अब बर्तन बचे हैं। बहुत ठंड लगती है सुबह सुबह, बर्तन साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत रहती है। तो बस मैं एक बार जब मैं गीले हाथ कर लेती हूँ ना किसी चीज़ में, जैसे किचन साफ़ करने में या किसी काम में, तो मैं हाथों को सुखाती नहीं हूँ। गीले हाथ से वो सारे काम कर लेती हूँ जो पानी से रिलेटेड है। जैसे कपड़े धोने हो गए, बर्तन साफ़ करने वाले हो गए, नहाने के काम भी मैं उसी टाइम निपटा लेती हूँ। तो बार बार गीला नहीं हो जाता मुझसे, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस, और साथ ही साथ मुझे आप लोगों से पूछना था कि आप लोगों ने जितने भी लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, और जितने भी लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करते हैं, उन सब का थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितने भी लोग देखते हैं उन सबको धन्यवाद। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उन सबको मेरे तहे दिल से मेरी तरफ से धन्यवाद है। क्योंकि आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के और थोड़ा सा इस लायक हमें समझते हो कि हमारे वीडियो देखते हो, वीडियो को सपोर्ट करते हो, तो एक धन्यवाद तो बनता ही है आप लोगों के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यह बर्तनों का काम मेरा पूरा निपट चुका है ऑलमोस्ट। तो बस अब मैं बर्तन साफ़ करने के बाद मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद मैं बाकी का काम, लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग मोबाइल में शूट नहीं करते, कैमरे में शूट नहीं करते, बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। तो
और मैं तो इसलिए भी स्पेशली शूट नहीं करती क्योंकि मेरी लाइफ में तो वही काम है, डेली के कपड़े समेटना, झाड़ू पोछा, बर्तन, बस वही काम रहते हैं, कुछ भी अलग नहीं है मेरे लाइफ में। तो माना कि सभी ब्लॉग ऐसे ही शूट करते हैं, सब लोग वही काम डेली, बट मुझे बहुत अजीब सा लगता है डेली में वही चीज़ें शूट करके आप लोगों को दिखाते टाइम। बट क्या करूँ, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं ना, तो हमारी लाइफ में कुछ अच्छा स्पेशल रोज़ नहीं होता है। वो कभी कभार ही ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि कुछ अच्छा हुआ है, जैसे कहीं घूमने चले गए या कोई फंक्शन, कोई पार्टी वगैरह। हमारे ऐसा कुछ होता नहीं है ज़्यादातर। तो बस यही है। और शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आप लोग भी जम के तैयारी कर रहे होंगे शादी वगैरह की। पर हमें तो अभी तक कोई इन्विटेशन आया ही नहीं है मतलब हमारे यहाँ पे रिलेशन में किसी की शादी है ही नहीं। तो अभी तो कोई कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है। और शादियों में तो दूसरों की शादी होती है ना, तभी मज़ा आते हैं शादियों में जाने में। तो कि जब खुद के घर में शादी होती है ना, तब तो हमें अरेंजमेंट्स करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो दूसरों की शादी एंजॉय करने की बात ही अलग होती है। वहाँ तो सिर्फ बस ऐसे तैयार होके जाओ और बस एंजॉय करके खाना खा के और अपने घर पे आके सो जाओ। ऐसे ही में मुझे मज़ा आता है। रिलेशन में तो मैं शादी में जाना ही इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ तो हमारे गांव में तो घूंघट निकालना और बहू को सब किचन में ही लगाए रखते हैं वो लोग। तो हमारे तो बहुत ख़राब सिस्टम है, इसलिए बिल्कुल भी मतलब काम वाम की भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काम भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे वहाँ पे बहू वगैरह बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करती शादियाँ, और मज़े नहीं आते बिल्कुल भी। वहाँ पे कोई भी चीज़ का अरेंजमेंट अच्छे से नहीं होता, तो शादी तो इंजॉय कम और पनिशमेंट ज़्यादा लगती है। तो बेकार है हमारे गांव का प्रोग्राम। हमारे यहाँ पे जयपुर में जब कोई प्रोग्राम होता है ना, लेडीज संगीत वगैरह किसी का, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छा इंजॉय अरेंजमेंट करते हैं और अच्छे से मज़े आते हैं। तो अभी मैं मेरी जो बेटी है उसकी मालिश कर रही हूँ सर में, क्योंकि स्कूल में जब रोज़ जाती हूँ सुबह सुबह, तो मैं उसका सर वॉश नहीं करती हूँ। और इस वजह से मैंने सोचा आज छुट्टी है तो उसको 2 दिन अच्छे से मालिश कर देती हूँ सर में। तो वैसे वही कर रही हूँ। उसके बाद इसका सर धोऊंगी। और अभी शाम हो गई है, और शाम होने के बाद हमारे जो चाय की तलब, जैसा कि आप लोगों को पता है, मुझे लग जाती है शाम के 4-5 बजे के बाद में। तो ये चाय बन रही है और ज़बरदस्त चाय तैयार हो चुकी है मेरे लिए। तो मैं चाय छान के और चाय पी लेती हूँ। और चाय पीने के बाद खाने का अरेंजमेंट करना है शाम का, क्योंकि शाम को खाने में क्या बनाना है वही सोच रही थी। तो फिर ध्यान आया कि जो सब्जियां वगैरह जो कल की लाई हुई पड़ी थी, वही तक पॉलीथिन में ऐसे कैसे पड़ी है, फ्रिज में भी उनको रखा नहीं है मैंने अभी तक। तो सारी चीज़ों को स्टोर करके फ्रिज में रखी हूँ मैं। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। और इसके बाद सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ, तो उसके साथ मैंने सोचा कि वेज पुलाव बना लेती हूँ आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो शाम को एग वगैरह खा के आते हैं। तो वो बहुत कम खाते हैं घर पे खाना, वो खाते ही नहीं है। तो मैं और मेरी जो बेटी है वही थे दोनों, तो दोनों के लिए वेज पुलाव बहुत है, हम लोग खा लेते हैं दोनों आदमी। तो अभी मैं मटर छील रही हूँ। मटर छीलते मैं मेरी जो शरारती औलाद है उसको पढ़ाई भी करवा रही थी, होमवर्क करवा रही थी, क्योंकि होमवर्क करती नहीं है। और उसको अकेले छोड़ के अगर चले जाओ ना, होमवर्क कर लो, मैं घर का काम कर लेती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं करती। उसके पास बैठ के और समझाना पड़ता है बार बार, तब जाके वो थोड़ा बहुत होमवर्क करने के लिए तैयार होती है। तो ये भी एक टफ टास्क है हमारे लिए, बच्चों को होमवर्क करवाने का, जो कि कभी काम करने की गिनती में कभी आता ही नहीं कि ये भी काम होता है। पूरा 1 से 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं बच्चों को होमवर्क करवाने में, थोड़ा बहुत पढ़ाने में। तो वो चीज़ भी बिल्कुल काउंट नहीं होती है। कभी कभी घर का कोई काम करवा नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड इतनी ज़ोर से मुझे डांट देते हैं कभी कभी, इतना सारा दिन मेरे घर में पड़ी करती क्या हो तुम। तो मुझे इतना गुस्सा आता है उस बात पे कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है। घर में अगर हम लोग रहते हैं तो उसका मतलब हम लोग कुछ करते ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर मुझे बहुत हार्ड होता है वो चीज़। तो वो दिल के बुरे नहीं है, लेकिन कभी कभी उनको कोई काम तैयार नहीं मिलता ना, तो गुस्सा जाता है उनको। तो वो मुझे डांट देते हैं कभी कभी रेयरली, अदरवाइज़ मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड। तो वो भी मैं होमवर्क करवा रही हूँ। मेरी बच्ची को ये करती नहीं है, इसकी समझ में नहीं आती। कोई बात एक बार समझाने से कुछ ना कुछ गलत करके तैयार रखेगी, वो दोबारा उसको रीज करना पड़ता है। इसलिए मैं पूरा ध्यान उसके ऊपर रखती हूँ क्या कर रही है, कि बार बार उसको बनाओ इरेज करो, तो थोड़ा सा
ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अभी तक तो मेरा बस पुलाव बना के और खा के सोने का प्रोग्राम है शाम को। और अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ऐसे प्यार दीजिए। धन्यवाद।